हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि हमारी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। उसके आंकिक प्रश्न बालाजी प्रकाशन से आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। पिछली क्लास में हम सब लोगों ने फार्मूले के बारे में जाना और उससे संबंधित जो है 4 आंकिक प्रश्न को भी सॉल्व किया। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेमी तथा प्रतिरोध 2 ओम है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा हो, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा छल्ले में प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कोई, ऐसे ही हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये बना दे रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब जिसका परिमाण और दिशा समान हो। तो देख सकते हैं इसका परिमाण जो है और दिशा एक समान है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये जितनी समीप रहेंगी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल होगा, वो चीज अलग बात है। एक छल्ला है, तो ये छल्ला रख दिया गया ऐसे, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आ रही और ऐसे ये छल्ला है, ठीक। तो ये छल्ला कुछ ऐसे रखा गया है। इस थोड़ा अच्छे से और बना दिया जाए, इस छल्ले को कुछ ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो इस छल्ले का कुछ एरिया होगा, लेकिन इसकी एरिया ना दे करके यहाँ पर क्या दी गई है, त्रिज्या। तो हमने मान लिया इस छल्ले की त्रिज्या कितनी r है। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा। इसका एरिया a है, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। हम हमेशा क्षेत्रफल सदिश को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लेते हैं ताकि फ्लक्स धनात्मक आवे, विपरीत दिशा में नहीं लेते। तो छल्ला ऐसे रखा गया है, इसका लंब या तो अंदर होगा या तो बाहर, तो हम बाहर वाला लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 अंश, ठीक। अगर तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो हमेशा एंगल 0 अंश आएगा, ठीक। क्षेत्रफल सदिश, तो हम यहां से सबसे पहले हमें डी डी टी ऑफ बी दिया गया है 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड। त्रिज्या छल्ले की 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करते हैं तो हम लोग जानते ही हैं 10 की घात -2 से गुणा कराते हैं, ये मीटर में हो गया। 2 ओम का प्रतिरोध है, 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर है। ई निकालना, आई निकालना है। तो ई निकालने का फार्मूला क्या है, ई इज इक्वल्स टू होता है डी डी टी ऑफ फाई बी, वो भी काहे का, माइनस का। किसका होता है, माइनस का होता है, ठीक है ना। तो 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से ये घट रहा होता है, ठीक ठीक। अब फाई बी बराबर क्या होता है, फाई बी बराबर जो होता है वो बी सदिश डॉट ए सदिश होता है, या फिर इसी को कहा जाता है बी ए कॉस थीटा। कितना है, बी और ए के मध्य 0 अंश। काश 0 अंश का मान 1 होता है, काश 0 अंश का मान 1 होता है तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, फ्लक्स हमारा हो जाएगा बी ए। तो फाई बी की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, तो डी डी टी ऑफ बी ए क्या है, ए है इसका एरिया। रिंग कैसी होती है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे माइनस का चिन्ह। फाई बी की वैल्यू कितनी है, बी पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। पाई कांस्टेंट, आर हमें दिया गया, त्रिज्या बढ़ घट नहीं सकती। बढ़ घट कौन रहा, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये अलग कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। अच्छा, ये घट रहा होता है, घट रहा है, ये चिन्ह कैसा होगा, माइनस। घट रहा होने का मतलब है चिन्ह माइनस होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर घट रही है, माइनस का चिन्ह होगा। पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा क्या, ये माइनस का चिन्ह, और इनटू में डी डी टी ऑफ, यहाँ पर क्या बचा है, केवल बी, और ये वैल्यू हमें दी गई। पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 3.14। आर स्क्वायर कितना हमारे पास, त्रिज्या कितनी है, 10 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, और डी डी टी ऑफ फाई बी कितना है, डी डी टी ऑफ बी या डी बी अपॉन डी टी कितना है, माइनस का 0.1, ठीक। ये माइनस से माइनस आगे वाला चिन्ह ये कैंसिल हो जाएगा। हल करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 गुणा
यहाँ पर 10 की घात 1 प्लस का है, 2 माइनस के, तो बचेंगे कितने, माइनस का 1। माइनस का 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 10 की घात -2, और ये गुणा में कितना है 0.1। दशमलव को पीछे ले जाएंगे 1 अंक, तो पीछे लाएंगे तो -2 माइनस पहले से एक और माइनस, तो कितने माइनस हो गए टोटल हमारे पास माइनस हो गए 3 वोल्ट। ये हो गया विद्युत वाहक बल। तो 3.14 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और 10 की घात -3 का मतलब होता है मिली वोल्ट। तो ये इसका आंसर दिया गया है, आ भी रहा है। अब हमको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू। I इक्वल्स टू ई दिया गया, आर दिया गया है, तो करंट हमको I इक्वल्स टू E/R होता है। E/R, ई का मान कितना है 3.14 गुणे 10 की घात -3 अपान R कितना हमारे पास 2 है। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 3, 1 इधर आ गया 11 हो गया, 2 पंची 10 और 10 1 11, 4 के आगे 2 सत्ते 14, तो 1.57 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, यानी 1.57 मिली एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, हाँ मिली एम्पियर ये आंसर आ रहा है इसका। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 50 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 3 सेमी स्क्वायर है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। यदि कुंडली को क्षेत्र से 10 की घात -2 सेकंड में हटा लिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। यदि कुंडली का प्रतिरोध 30 ओम हो तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो कुंडली का प्रतिरोध भी दिया गया है हमारे पास, कितने ओम का है, 30 ओम का है। ठीक, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये ऐसे, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली है, कुंडली कोई भी है, वृत्ताकार हम ले लेते हैं, लूप या कुंडली। ये तल चुंबक सेम वही चीज, ये तल है, ये कुंडली है गोल ऐसे वृत्ताकार, ये इसका तल है, ये पूरा का पूरा क्या है, तल है। ठीक, ऐसे ही समझ सकते हैं, ये एक तल है, इस तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, इस तल का क्षेत्रफल किधर होगा, लंबवत बाहर, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर। तो इसलिए दोनों के एक ही दिशा में है, एंगल कितना बनेगा, θ0 अंश। हमको E का मान निकालना है, E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का d/dt ऑफ φb, और क्योंकि फेरों की संख्या यहाँ दी गई है तो आगे किससे गुणा होगा, n से गुणा होगा, यही हमने फार्मूला बताया था। E इक्वल्स टू माइनस का n d/dt ऑफ φb। क्या φb हमें पता है, नहीं पता है, चलिए हम निकालते हैं। φb इज इक्वल्स टू, φb इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, φb इज इक्वल्स टू ba cos थीटा होता है फार्मूला, ये φb इज इक्वल्स टू ba cos थीटा कितना है, 0 अंश, b और a के मध्य बना कोण। b का मान कितना हमारे पास 2 है, a का मान हमारे पास कितना है 3 है, सेंटीमीटर में दिया गया, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -4 से गुणा, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 10 की घात -4, क्योंकि 2 है सेंटीमीटर, एक को चेंज करेंगे 10 की घात -2, दूसरे को भी चेंज करेंगे 10 की घात -2, टोटल 10 की घात -4, 3 गुणे 10 की घात -4, cos 1 0 अंश का मान 1, तो 2 3 6 गुणे 10 की घात -4, और इसका मान क्या होता है, वेबर होता है। ठीक, ये शुरुआत में दिया गया था। तो कितने समय बाद, 10 की घात -2 सेकंड बाद इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से हटा देते हैं। हटा देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये φ1 है शुरुआत में, जब हटा लेंगे इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेंगे तब हमारा φ कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब लूप चुंबकीय बल रेखाओं से बाहर आ गया तो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से हटाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पर डालेंगे तो E इज इक्वल्स टू माइनस का n d∅/dt को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का n डेल्टा φb/डेल्टा t। ठीक, डेल्टा φb अपान, ये लिमिट रूप है, ये अवकलन रूप है, बस यही अंतर है, डेल्टा φb/डेल्टा t यही चीज है, φ2 - φ1/t।
तो माइनस का चिन्ह बाहर, φ2 माइनस φ1 अपान में डेल्टा टी नहीं, टी ही रहता है। ये फार्मूला हमने बताया था ना, शुरुआत में टाइम कुछ रहा होगा, जब टाइम कितना भी था 10 की घात माइनस 2 सेकेंड, 10 की घात माइनस 2 सेकेंड, तो कितने समय बाद फ्लक्स बदला है, फ्लक्स परिवर्तन टी समय बाद, यानी 10 की घात माइनस 2 सेकेंड बाद फ्लक्स परिवर्तित हुआ है, तो ये फार्मूला लगेगा। एन का मान कितना है 50, φ2 कितना है हमारे पास, φ2 हमारे पास 0 है, φ1 शुरुआत में जब रखा हुआ था चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली तो कितना आया था 6 गुणे 10 की घात माइनस 4 और बटे में टी समय कितना है 10 की घात माइनस 2। तो 0 में से 6 गुणे 10 की घात माइनस 4 घटाएंगे तो माइनस का ये 0 लिखने या न लिखने से कोई मतलब नहीं, तो इसको हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 50 गुणे 10 50 गुणा 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 और ये 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो 5 छक्का 30, 50 छक्का 300 होता है, ऐसे भी कह सकते हैं 0, और गुणे में 10 की घात कितना है माइनस 4, गुणे में कितना है 10 की घात 2, तो 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4 माइनस के कैंसिल, तो E बराबर कितना आ गया 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कब, जब 10 की घात माइनस 2 सेकंड बाद इस लूप या कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालेंगे तब। अब हमको भैया निकालना है आवेश, हमको निकालना है क्यू का मान, तो क्यू के लिए हमने एक फार्मूला भी बताया था, ये वाला भी है, एक और भी फार्मूला है, वो कौन सा, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इतना हम इरेज किए दे रहे हैं, अब हमको Q निकालना है, और Q बराबर क्या पढ़ा गया फार्मूला IT, और I बराबर क्या होता है, I बराबर E अपान R होता है, तो E अपान R इंटू टी। इतनी चीजें हमें दी गई तो यही फार्मूला लगा दीजिए, कोई जरूरी फ्लक्स लगाइए, उससे भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा। तो E का मान हमारा कितना है 3 बटे R कितना हमें दिया गया था 30, गुणे में 10 की घात कितना समय 10 की घात माइनस 2, तो 3 एकम 3, 3 दाम में 30, 10 की घात कितनी है 1, 1 प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का, 2 माइनस पहले से ही थे, एक और माइनस हो गए, टोटल कितने माइनस 3, तो आवेश कितना होगा 10 की घात माइनस 3 कूलाम आवेश का मात्रक होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा भी गया है। तो कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है तथा उसमें 50 फेरे हैं। कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.04 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। औसत मान जो होता है, प्रेरित मान को ही औसत मान ही कहा जाता है। ठीक, तो एक कुंडली दी गई है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ऐसे ही, और एक लूप है, कुंडली है, ये लूप ऐसे रखी गई है ऐसे, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर ही होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक, तो लंबवत जा रहा है, इस तल के लंबवत जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण बनेगा 0 अंश। ठीक भैया, हमको निकालना क्या है, अब यहां पर दिया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है शुरुआत में 0.04 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, और 0.1 सेकंड में ये चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, यानी 0.04 से कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस परिवर्तन में, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन में कितना इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और क्योंकि कुंडली का प्रतिरोध दिया गया है तो हमें आई का भी मान ज्ञात करना है। क्षेत्रफल है कुंडली का, फेरों की संख्या दी गई है। तो हम फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले, चुंबकीय फ्लक्स। भाई E इज इक्वल्स टू क्या होता है,
E इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा फाई अपॉन टी, वो भी क्या n के साथ, आगे क्या लगा हुआ है माइनस का चिन्ह। बात वही है, चाहे डी डी टी या फाई भी करो, चाहे डेल्टा फाई अपॉन टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फाई टू माइनस फाई वन सेम वही चीज है। ठीक, हम लिख सकते हैं माइनस का n, डेल्टा का मतलब क्या होता है अंतर, फाई टू माइनस फाई वन, अंतिम माइनस प्रारंभिक, कितने समय में t समय में। तो हमको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक, तो थीटा कितना है हमारे पास, 0 अंश ए और बी के बीच बना कोण, बी कितना है हमारे पास, पहला शुरुआत का फ्लक्स है, प्रारंभिक फ्लक्स है। अभी B1 के लिए प्रारंभिक फाई वन के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या लेंगे हम B1, कुंडली का एरिया उतना ही रहने वाला है, तो B1 कितना हमारे पास 0.04, एरिया हमारे पास कितना दिया गया 0.5 मीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। और अब हमको cos 0 अंश का मान कितना रखना पड़ेगा 1, तो 4 पंचे 20 होता है, कितने अंक आगे दशमलव 1 2 3, 1 2 1 0 और बढ़ा करके दशमलव लगा दीजिए, तो ये मिल गया फ्लक्स फाई वन। तो हम इसको लिख, ये वेबर, इतने वेबर हमारा फ्लक्स फाई वन आया। अब चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाए, जब इतने समय में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र जो है यानी वो 0 हो रहा है, B2 का मान 0 हो रहा है, तो फाई टू का मान भी कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा होता है, फाई टू के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा B2, एरिया वही रहेगा लूप का, और कॉस थीटा सेम वही चीज। B2 का मान 0 है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0, जब V2 का मान 0 तो फ्लक्स भी 0, यही वैल्यू हम उठा करके यहाँ रखेंगे। n का मान हमारे पास, फेरों की संख्या कितनी है भैया, फेरों की संख्या 50 है, तो 50, वो भी काहे का आगे चिन्ह माइनस, फाई टू कितना हमारे पास 0 है, माइनस फाई वन कितना हमारे पास 0.02, इस 0 को लिखने या लिखने से कोई मतलब नहीं, और बटा कितने समय में ये हुआ है 0.1, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, हल करेंगे तो माइनस का 500 और गुणा 0 में से 0.02 घटाएंगे तो फिर ये माइनस का चिन्ह बचेगा, ये 0 लिखने या नहीं लिखने से कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 2 0 कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू कितने वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसमें। ठीक, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र देख लीजिए घट रहा है तो हमेशा E का मान प्लस आएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा होता तो E का मान माइनस में आता। अब हमको I बराबर निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, E अपान R का फार्मूला होता है, तो E का मान हमारे पास 10 है, और R भी हमें कितना दिया गया प्रतिरोध 10, 10 से 10 कैंसिल, कितने एम्पियर की धारा आएगी, 1 एम्पियर की धारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, आगे का क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर है तथा चक्करों की संख्या 1000 है, इसे 2 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 डिग्री कोण से घुमाया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए, यदि कुंडली को धीरे से अथवा तेजी से घुमाएं तो प्रतिरोध तो प्रवाहित आवेश का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि कुंडली खुली हो तो विद्युत वाहक बल तथा धारा कितनी होगी। तो यहां पर एक कुंडली दी गई है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और ऐसे कुंडली दी गई है, ठीक, ये कुंडली ऐसे है P Q R S, ठीक, और इसका क्षेत्रफल सदिश इधर है, लंबवत है ना, तल के लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र, तो एंगल कितना बनेगा, शुरुआत में 0 अंश। इस कुंडली को घुमाया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे हम समझ सकते हैं, इसके द्वारा ऐसे रखा गया है, इसको घुमाया गया, इतना घुमाया गया है, इतना पूरा घुमाएंगे तो एक, देखिए इतना घुमाया गया है, इतना, तो ये आगे का तल किधर किया गया, पीछे किया गया है, आगे का तल किधर किया गया, पीछे, ठीक,
तो इधर वाला तल किधर किया गया है, घुमा करके पीछे लाया गया है, ठीक है ना। तो यदि आगे का तल हम पीछे की ओर करते हैं तब वो कितना बनता है कोण, 180 अंश, ठीक है। 2 बार घुमाएंगे तो 360, एक बार घुमाया तो 180, फिर 2 बार घुमाया तो 360। भाई अभी ये खुला हुआ भाग इधर है, एक बार घुमाया तो पीछे गया आधा चक्कर, फिर एक बार घुमाया तो सामने की ओर आया, तो ये होता है एक चक्कर। तो आधा चक्कर केवल घुमाया गया है, यानी कि इसको ऐसे घुमाया गया है, 180 अंश के कोण पर घुमाया गया। तो शुरुआत में कोण कितना था, 0 अंश, तो इस केस में फ्लक्स कितना आएगा, यानी φ1 इज इक्वल्स टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 अंश, तो कितना आ जाएगा, बी ए आ जाएगा φ1। φ2 हम निकालेंगे, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं कोई भी। φ2 इज इक्वल्स टू वही फार्मूला बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा कितना है 180 अंश, कोण बदल रहा है केवल, बाकी सब सेम वैल्यू। कॉस 180 अंश -1, कॉस 0 अंश क्या होता है 1 प्लस का, तो -1 यानी माइनस का बी ए आ जाएगा। E इज इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, माइनस का n φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, फेरों की संख्या दी गई है ना, तो n से गुणा कराएंगे। तो E इज इक्वल्स टू माइनस का n कितना दिया गया है, चक्करों की संख्या या फेरों की संख्या, वो तार की दी गई 1000। φ2 कितना हमारे पास माइनस का बी, φ1 कितना है हमारे पास बी ए, अपॉन टी कितना है, अभी हम टी 0.2 रख रहे हैं, ठीक, दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, तो 1 2 3 4 गुणा माइनस बी ए माइनस का 2ba, और अपान में कितना बचा 2, माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू रखेंगे तो 10,000 गुणे बी का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -5, गुणा ए का मान कितना 500 सेमी स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, तो 500 गुणा 10 की घात -4, -4 1 2 3 4 +4 कैंसिल, E इज इक्वल्स टू कितना बचा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 यानी 500 का 2 से गुणा 1000, 1000 का ये 1000 पूरा गुणे 10 की घात -5, तो ये 3 जीरो प्लस के 5 जीरो माइनस के, बचेगा कितने जीरो माइनस के 2 जीरो, ये वोल्ट। और इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब दशमलव आगे है, प्लस का मतलब दशमलव पीछे, तो माइनस क्या करता है संख्या को कम करता है, कम कभी होगा जब दशमलव आगे जाएगा, कितने अंक 2 अंक, तो 1 1 2 अंक, तो 0.01 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये आंसर। अब हमको क्या चाहिए भैया, अब हमको चाहिए आई का मान। अच्छा क्यों चाहिए, तो क्यों बराबर क्या होता है, क्यों बराबर आई टी होता है, आई बराबर क्या है ई अपान आर इंटू में टी, तो ई का मान कितना है हमारे पास 0.01 अपान आर कितना हमारे पास प्रतिरोध कितना है 20 ओम है, और इंटू टाइम कितना दिया गया, टाइम है 0.2, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो और बढ़ेगा, 2 1 2, 2 1 2, ठीक, 100 दूनी 200, 100 का मतलब 10 की घात 2, 2 प्लस के ऊपर जाएंगे 2 जीरो माइनस के, 0.01 गुणे 10 की घात, या फिर सीधा सीधा देख लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर भी है तो 2 जीरो और बढ़ेंगे, तो टोटल कितने जीरो, ऊपर क्या बचा केवल 1 और नीचे 10 की घात कितने हो गए 4, 4 नीचे प्लस के ऊपर जाएंगे तो माइनस के, तो 10 की घात -4 आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, इतना आवेश संचित हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें कुछ कहा गया है कि यदि कुंडली को धीरे से अथवा तेजी से घुमाए तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुंडली को चाहे धीरे से घुमाए चाहे तेज से घुमाए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवेश का मान नियत रहेगा, क्या रहेगा नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक भैया। तो कुंडली को चाहे स्लो में घुमाओ चाहे तेजी से घुमाओ कोई दिक्कत नहीं, आवेश नियत रहेगा, क्या नियत रहेगा, आवेश नियत रहेगा, ठीक। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि कुंडली कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर आगे यदि कुंडली खुली हो तो विद्युत वाहक बल तथा धारा ज्ञात कीजिए। कुंडली यदि खुली हो
क्या कह रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और जो कुंडली है यहाँ पर ये खुली हो, ऐसे खुली हुई है कुंजी, खुली हुई बंद नहीं है, तो खुली है कुंजी तो करंट का मान क्या हो जाएगा, 0, लेकिन विद्युत वाहक बल उतना ही रहेगा। हमने ये बताया था अगर परिपथ खुला है, बंद है तभी धारा का प्रवाह होगा, परिपथ खुला है तो धारा का प्रवाह संभव नहीं है। तो धारा का प्रवाह संभव नहीं, यानी करंट 0 है लेकिन विद्युत वाहक बल 0.01 वोल्ट ही रहेगा। विद्युत वाहक बल इतना ही रहेगा, विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा लेकिन तार टूटा है तो इसलिए करंट का प्रवाह नहीं हो पाएगा, स्विच बंद है तो इसलिए करंट का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अभी तक के सभी क्वेश्चंस में सबसे अलग था। ठीक भैया, तो 2 क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड एग्जाम में भी आया, 8 भी आया है, तो थोड़ा सा समझना है, बहुत ही आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस करते चले जाइए। ठीक, यहीं पर क्वेश्चन जो 8 है समाप्त होता है और ये लेक्चर जो 2 है ये भी समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।